दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। तो कछुए का एक परिवार पिकनिक पर जाने को सोचा। उन्होंने सामान और खाने की चीजें पैक की और पिकनिक के लिए निकल पड़े। 2 साल बाद वह उस जगह पर पहुंच गए जिसे उन्होंने चुना था। उन्हें 1 महीने लग गए उस जगह की साफ सफाई करने में। इसके बाद उन्होंने अपने खाने की टोकरी खोली तो पता चला कि वह नमक लाना भूल गए हैं। नमक के बिना खाना बेस्वाद है। सरदार कछुआ बोला कि छोटा कछुआ बाकी कछुए से तेज चलता है, इसलिए वह वापस जाएगा और नमक लेकर आएगा। छोटा कछुआ बोला, मैं नमक लेने जाऊंगा पर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई खाएगा नहीं। कछुए बोले, हमें शर्त मंजूर है। छोटा कछुआ नमक लेने चला गया। 6 महीने बीत गए लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते 2 साल हो गए लेकिन वह नहीं आया। इसलिए परिवार के बाकी लोगों ने टोकरी खोलकर नाश्ता करने का फैसला किया। जब उन्होंने नाश्ते की टोकरी खोली तो छोटा कछुआ झाड़ियों से बाहर कूद गया और चिल्लाया, देखो मुझे पता था कि तुम सब मेरे वापस आने तक इंतजार नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता था। एक दिन वह एक बाबा के पास गया और बोला, मुझे बिल्ली बना दो, मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर घूम रहा था, तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से भागता हुआ फिर बाबा के पास गया और बोला, आप मुझे कुत्ता बना दो, अब मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बाबा ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनकर जब चूहा जंगल में घूम रहा था तभी एक शेर ने उसे दौड़ा लिया। वह भागते हुए फिर बाबा के पास पहुँचा और बोला, अब मुझे शेर बना दो ताकि किसी का बाप भी मेरा बाल पाका ना कर सके। बाबा ने उसे शेर बना दिया। शेर बनकर जब चूहा जंगल में गया तो कुछ शिकारी उसके पीछे पड़ गए। वह किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। वह जब भी कहीं जाता तो शिकारी उसके पीछे पड़ जाते। बड़ा शरीर होने के कारण अब उसे खुद को छुपाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन फिर से वह अपनी समस्या लेकर बाबा के पास गया। बाबा बोले, अब क्या बनाऊं? बोला, मुझे फिर से चूहा बना दो, वही बढ़िया था, छोटा था। एक चूहा था, वह बिल्ली से बहुत डरता। तो एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं। तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। मैम बोली बच्चे से, बेटा कल मैंने तुम्हें ABCD दी थी, तुमने याद कर ली? बच्चा बोला, हाँ मैम मेरे को याद हो गई। तो मैम बोली, चलो सुनाओ। तो बच्चा बोला, मैम सुनो, A फॉर एंड्रॉइड, B फॉर ब्लूटूथ, C फॉर चैट, D फॉर डाउनलोड, E फॉर ईमेल, F फॉर फेसबुक, G फॉर गूगल, H फॉर हॉटस्पॉट, I फॉर आईफोन, इसको लेने की अपनी औकात नहीं। J फॉर जियो की सिम, K फॉर कीबोर्ड, L फॉर लैपटॉप, M फॉर मैसेंजर, N फॉर नंबर नहीं दूंगी, O फॉर ओपन कैमरा, P फॉर प्ले स्टोर, Q फॉर QR कोड, R फॉर रैम, S फॉर स्क्रीनशॉट, T फॉर ट्विटर, U फॉर USB, V फॉर वीडियो, W फॉर वाईफाई, X फॉर एक्सजेंडर, Y फॉर यूट्यूब, Z फॉर जिंदगी झंड। माना उस शोल्डर पहनेगी तो तेरा कंधा दिखेगा, पर जिसकी नजरें खराब होगी उसे तेरा जिस्म सूट में भी गंदा दिखेगा। तुम लड़की हो, तुम ब्रेकअप करोगी तो गलत बन जाओगी,
लोग क्या कहेंगे अगर ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज एक नारी होती है, पर फिर वो हर गाली में शामिल क्यों होती है? और वैसे भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है ताकि लड़कों की उन पर नजर जाए। मतलब अब तुम्हारी सोच की वजह से वो अपनी इच्छाएं भी भूल जाए। कोई बात नहीं, चलता है। छोटी सी बात घर वालों को पता चल जाए तो 1000 एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं। माना घर से निकलेगी तो लोग तुझ पे इल्जाम लगाएंगे, पर जिस दिन कुछ बन गई तो ये 4 लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। यार दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मंदिर है सबसे बड़ा। मंदिर बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा? तो फिर धरती बड़ी है धरती। धरती बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? ओए शेषनाग बड़ो है रे शेषनाग। शेषनाग बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी है बड़े। शिव जी बड़े तो फिर पर्वत पर क्यों खड़े? पर्वत बड़ो है रे। नहीं। पर्वत बड़ा तो हनुमान जी की उंगली पर क्यों खड़ा? अरे यार हनुमान जी बड़े हैं। हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोए ध्यान आएगो, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे कोए सबंते बड़ो। चल ठीक है यार दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। बहुत समय बाद मेरी आंखें खुली और मैं कोमा से बाहर आया। नर्स ने मुझे देखा और बोली, ओ तुम्हें होश आ गया। मैंने नर्स से पूछा कि मैं कितने समय से कोमा में था। नर्स ने कहा तुम 10 साल से कोमा में थे। ये सुनकर मैं हैरान था कि 10 साल से मेरे माँ बाप मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। और फिर मैंने नर्स से पूछा कि वैसे अभी टाइम क्या हुआ है? नर्स बोली सुबह के 6:55। ये सुनकर मैंने नर्स से कहा मैं रोज 7 बजे उठा करता था, तो 5 मिनट और सोने दो। बहुत समय बाद